مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक खुशबाश। उम्मीद करते हैं आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। अभी सुबह 6 बजे का टाइम है। हम दोबारा मस्जिद नबवी जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं पाकिस्तान से, उनसे मिलना है और फिर जन्नतुल बकी जाना है। और यहाँ पे देखें माशाल्लाह माशाल्लाह मौसम इतना खूबसूरत है, इतने अच्छे बादल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। यकीन करें मदीना का मौसम बहुत ही मज़े का है आजकल। और यहाँ पे बच्चों ने हमें घेर लिया कि नहीं आज आपने टॉयज़ ले के देने हैं। रोज़ पास से गुजर जाते थे और हम इनसे कहते थे कि नहीं आपको ले देंगे लास्ट डे। तो आज इन लोगों ने ना हमें बस ज़बरदस्ती रोक लिया कि नहीं आज ले के देने हैं, फिर ही आगे जाना है। यहाँ पे ये लोग अपने लिए टॉयज़ देख रहे थे और मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी ये बैंगल्स वगैरह ये चीज़ें देखूँ। यहाँ पे ना मुझे बड़ी क्यूट सी लगी ये बैंगल, छोटी बच्चियों के लिए जो पहनी जाती है ना हाथ में, बड़ी प्यारी थी। काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मदीना में मस्जिद नबवी के पास शॉप होती है ना उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी मैं आपको भी दिखाती हूँ एक एक्सपीरियंस जो आज मेरी वीडियो में आप भी देखेंगे। 35। अच्छा ये कितने की पूछना? एक और प्लास्टिक दी नीचे लगी है, अस्तगफिरुल्लाह बहुत एक्सपेंसिव। रुके क्यों तुसी इत्थे? हाँ ये बंदर इसने लिए और ये कैट उन्होंने। यहाँ पे हम जन्नतुल बकी के बिल्कुल पास ही बैठे हुए थे, अपने गेस्ट के साथ मिले हैं, उनसे बातें वगैरह की हैं। प्लान था कि हम लोग नाश्ता भी साथ करेंगे, लेकिन उन लोगों ने अभी कुछ ज़ियारत करनी थी, जैसे बाबे जिब्रील है, बिलाल गेट है, इन जगह की अभी उन लोगों ने ज़ियारत करनी थी। तो अभी वो उस साइड पे चले गए और हम लोग आए थे जन्नतुल बकी। आप यकीन करेंगे रोड पे गुज़रते हुए कई दफ़ा देखा मैंने जन्नतुल बकी की ज़ियारत की है, लेकिन ज़िंदगी में पहली बार मैंने यहाँ पे आके ख़ुद जो है ना जालियों में से सामने जो सारा आपको व्यू नज़र आ रहा है, ये ज़िंदगी में पहली बार मैंने भी इस तरह देखा है। और आप यकीन करें ऐसी पुरसकून सी जगह है और सामने रोज़ा रसूल है। कितने खुशकिस्मत लोग होंगे ना जो यहाँ पे दफन होते होंगे, जिनको ये मिट्टी नसीब होती होगी। तो ये चीज़ उस टाइम मैं सोच के ना बड़ा फ़ील कर रही थी इस चीज़ को कि या अल्लाह पाक नसीब वाले लोग हैं जिनको मदीना में जन्नतुल बकी की मिट्टी नसीब हुई है। तो बस वहाँ से हम लोग निकले थे और वो जो बिलाल ने टॉय लिया था ना, वो जो बेबी आया था पाकिस्तान से, वो हमने उसको दे दिया। तो फिर बिलाल ने जी दोबारा हमसे टॉय लिया कि आप लोग मुझे दोबारा लेके दो, मेरा टॉय आपने बेबी को दे दिया है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जा रहे थे नाश्ता करने के लिए, क्योंकि आपको पता है जब से हम लोग यहाँ आए हैं ना, एक ही जगह है जहाँ से हम 3 टाइम का खाना ले रहे हैं। काफ़ी अच्छा है उनका खाना और स्पाइसेस भी बहुत नॉर्मल से होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी खाना नहीं होता इनका, बहुत अच्छा होता है। आज के ब्लॉग में आपको कहीं कहीं शॉपिंग क्लिप्स भी नज़र आएंगे, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें ली हैं छोटी छोटी सी और थोड़ी सी ली हैं, बहुत ज़्यादा नहीं। और बच्चों के टॉयज़ जैसे कि आपने पहले देखे हैं वो भी। तो इस तरह ना आज के व्लॉग में आपको थोड़ी थोड़ी सी शॉपिंग भी नज़र आएगी। अभी हमने नाश्ता किया था तो अंदर जा के जब इन्होंने बिल पे किया है ना, तो इनको नज़र आ गए समोसे। ये कह रहे थे बड़े मज़े के लग रहे थे देखने में, तो वो भी खाते हैं। फिर हमने 2 समोसे लिए, बड़े अच्छे थे, मज़े के थे। साथ हमने पेप्सी ली थी। और अभी हम आ गए थे ये शॉप पे और यहाँ से मैंने ये देखें ये कप्स लिए, हैंडल वाले भी और बग़ैर हैंडल के भी, जो छोटे छोटे से ग्लासेस होते हैं ना बच्चों की तरह, छोटे छोटे से आबे ज़मज़म डाल के देने के लिए, ये 2 सेट लिए हैं। और इसके बाद मैंने ये देखें ये प्लेट्स 2 ली हैं। ये सॉलिड हैं, प्लास्टिक नहीं है, जैसे आप स्टील समझ लें या कोई और चीज़ समझ लें, इस तरह से वो प्लेट्स। और ये ट्रे ली हैं, ट्रे मैंने ली है ग्लास रखने के लिए और प्लेट्स ली हैं मैंने खजूर रखने के लिए। ये सब चीज़ें, दोनों कप वाले सेट और ये 2 प्लेट्स और ट्रे, ये सब चीज़ें मुझे मिली थी 24 रियाल में। और आप यकीन करें वहाँ पे प्लास्टिक वाली ट्रे थी और ऊपर 5-6 रियाल वाला ग्लास का सेट था।
तो वो 30 रियाल में दे रहा था, और ये इतनी सारी चीज़ें देखें मैंने 24 रियाल में ली हैं। इसीलिए मैं आपसे भी यही बात कह रही हूँ कि आप भी जब चीज़ें लें तो ज़रूर कोशिश करें कि थोड़ा सा ना पीछे वाली शॉप्स में जाएं, थोड़ी सी जो दूर पड़ती हैं, चलते फिरते आप वहाँ तक जाएं, वहाँ से आपको रीज़नेबल रेट में चीज़ें मिलेंगी। लेकिन हाँ, यहाँ से आप अबाया ना लिया करें, प्लीज़ प्लीज़, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। आप यकीन करें, यहाँ पे अबाया 70 रियाल से शुरू करते हैं, लोकल सा अबाया होता है, बिल्कुल लोकल सा, और 70 रियाल से स्टार्ट करते हैं वो लोग। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने कंट्री से लें। हाँ, अगर आपने लेने हैं यहाँ से अबाया, फिर आप किसी अच्छे मॉल में जाएं, किसी अच्छे से सूक में जाएं, वहाँ से आपको बहुत अच्छे अबाया मिल जाएंगे। तो अभी हम लोग आ गए थे मस्जिद कुबा, और यहाँ आते ही ना सबसे पहले मैं नफल अदा करने के लिए अंदर गई थी, क्योंकि बच्चों को अलाउ नहीं करते यहाँ पे आना, और इसलिए बच्चों के पास उनके बाबा और मैं गई थी नफल अदा करने के लिए। यहाँ पे एक अम्मा जी मुझे मिली थी जो फ़लस्तीन से थी, और उनको ना कुछ नहीं समझ आ रहा था कि मैंने कहाँ जाना है और क्या है क्या नहीं, उनको कुछ नहीं पता चल रहा था। फिर उन्होंने मुझे कहा, तो मुझे थोड़ी सी अरबिक समझ आती है, तो मैं उनको फिर यहाँ मस्जिद के अंदर लेके आई, यहाँ पे छोड़ा। उसके बाद जाके मैंने वज़ू किया, फिर मैंने जाके नफल अदा किया। मैं ये ऊपर वाले सेक्शन में जाके नफल अदा करी थी, क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका था, बहुत ज़्यादा लोग आ चुके थे, अभी ज़ोहर का टाइम हो रहा था, तो ज़ोहर की अज़ान होने वाली थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा रश था। अभी मैं आपको थोड़ा सा यहाँ का व्यू दे रही हूँ। ये माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत मस्जिद है, और यहाँ पे अगर आप 2 रकात नमाज नफल पढ़ेंगे ना, तो आपको एक उम्रा, मकबूल उम्रा के बराबर उसका सवाब मिलता है। यहाँ से अगर आप वो नीचे देखें तो वहाँ पे मर्द हजरात के लिए जो जगह है ना नमाज अदा करने की, वो वाला सेक्शन आपको नज़र आएगा। तो अभी मैं यहाँ से जैसे नीचे उतर के जा रही थी ना, तो बाहर जैसे ही मैं निकली हूँ, फिर वो अम्मा जी ना खड़ी हुई मुझे नज़र आ गई, और वो किसी मसरी कपल के पास खड़ी हुई थी, और उनसे कह रही थी कि मुझे मेरी बस के पास छोड़ दें। तो वो लोग भी किसी बस में ही आए थे, क्योंकि ये जो लोग आते हैं ना ग्रुप्स बन के, ये इनको फिर बस सर्विस दी जाती है ज़ियारत करने के लिए, मक्का मदीना जाने आने के लिए बस सर्विस दी जाती है। तो फिर वो लोग भी अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे कि बस अब चलने वाली है, तो हम नहीं जा सकते इनके साथ। तो फिर उन्होंने मुझे आवाज़ दी, तो फिर ये अम्मा जी मुझे उन्होंने ना मेरे हवाले कर दी कि आप ना प्लीज़ इनको इनकी बस के पास छोड़ दें। इनकी बस भी काफ़ी दूर खड़ी हुई थी। अम्मा बेचारी ना माशाल्लाह माशाल्लाह काफ़ी एजिड थी, और उनको ज़्यादा पता नहीं था, बिल्कुल ना जैसे एक मासूम बच्चा नहीं घूम जाता और वो छोटा सा मुंह बना लेता है, इस तरह ना अम्मा जी का मुंह बना हुआ था रोने वाला, कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ, और पता नहीं अब मेरी बस मिलेगी या नहीं। तो बस ऐसे ढूंढते ढूंढते ना मैं इनको इनकी बस के पास ले गई थी, और वहाँ पे जाके फिर मैंने इनको सी ऑफ किया, और इतनी खुश हुई, रोना शुरू हो गई, और मुझे इतना प्यार कर रही थी। तो फिर मैंने इनको जो बस के पास जो इनके बाकी थे ना ग्रुप के लोग, उनके हवाले किया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से वापस आ गई, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो मस्जिद कुबा का गेट है ना, जहाँ से पहले कबूतर वगैरह होते थे, जहाँ से हम लोग इंटर होते थे, उस साइड से ना अभी ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कुछ तोड़ फोड़ चल रही है आजकल। तो अभी मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट कि यहाँ पे क्या बनेगा, लेकिन यहाँ पे देखें ये जो फ्रंट एरिया है ना मस्जिद कुबा का, ये सारा इन लोगों ने ना ऐसे तोड़ा हुआ है, कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इंशाल्लाह जब हम नेक्स्ट टाइम जाएंगे तब उस टाइम तक ये कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर हमें भी पता चलेगा कि यहाँ पे इन लोगों ने क्या चेंजेस किए हैं। तो उसके बाद जी हम लोग वापसी निकले थे, और अभी हम लोग आ गए थे अपने होटल पे, और आज हमने वापसी जाना है मक्का मदीना से, इंशाल्लाह मक्का जाएंगे उम्रा करने के लिए, और फिर वहाँ से हम लोगों ने अपने घर जाना है। तो बस अभी हम लोगों ने ना मदीना में जितने भी कपड़े वगैरह पहने, जो भी चेंज किए, वो सब चीज़ें मैं एक साइड पे रखती गई थी, और आज हमने करनी है पैकिंग, सब कुछ दोबारा से वाइंड अप करना है। तो ये काम हम दोनों मिल के कर रहे थे। हस्बैंड मुझे सारे कपड़े समेट के तय लगा लगा के ना रोल बना बना के दे रहे थे, और मैं जो सारी चीज़ें हैं ना वो सारी तरतीब से बैग्स में रख रही थी, क्योंकि बस अभी हमने इंशाल्लाह यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करना है, ताकि हम दोबारा से फ़्रेश हो जाएं। फिर इंशाल्लाह हमने यहाँ से ही तैयारी करके, तो फिर इंशाल्लाह हमने मिकात जाना है, वहाँ पे फिर नफल अदा करेंगे और अपनी नियत करेंगे उम्रा की।
फिर वहाँ से मक्का का सफ़र शुरू कर देंगे। तो अभी यहाँ पे बस खाली बिलाल सो रहा है, हमने सारी ये पैकिंग करनी है जल्दी से, इसके बाद फिर हमने सोना है, फिर आपसे मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग सो के उठे थे और मैंने जो सारी चीज़ें हैं ना वो पहले ही निकाल के रखी हुई थी। यहाँ पे मैंने मुसना का ड्रेस और अबाया निकाला है, बिलाल का एहराम निकाला है, और इसके अलावा जी इसमें है दादा अबू का एहराम, क्योंकि ये गाड़ी में एक ही शॉपर में मैंने एहराम वगैरह हर चीज़ रखी हुई थी। तो वो शॉपर हम लोग ना ऊपर आते हुए रूम में साथ ही ले आए थे, क्योंकि यहाँ से ही हमने तैयार होकर जाना था। अपना भी ड्रेस निकाला, अबाया निकाला हुआ था। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैंने ये देखें ऐसे तरतीब से रखी हुई थी कि मक्का के लिए एक बैग बना लिया था मैंने, और जो एक्स्ट्रा बच गए थे ना कपड़े वगैरह हर चीज़, वो मैंने दूसरे बैग में रख दिए थे। और यहाँ पे देखें जितने भी वॉश करने वाले कपड़े हैं, जो चीज़ें भी हैं वो एक साइड पे थी। तो बस अभी मैं इन लोगों को जल्दी से उठा के फ़्रेश करूँगी, उसके बाद फिर हम आप लोगों से दोबारा मिलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हम सब लोग रेडी हो चुके थे। बिलाल के बाबा ने अभी चेंज नहीं किया, वो कह रहे थे कि मैं मिकात जाके ही करूँगा। बाकी सब रेडी थे और अभी हमने ये रूम वगैरह जो है ना सब समेट लिया था, अपनी सारी चीज़ें उठा ली थी। अभी हम बस नीचे जा रहे थे और यहाँ पे जब हम बाहर निकल रहे थे ना तो सामने पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है जहाँ से हमने लंच किया था, क्योंकि हमने लंच के टाइम पे रेस्ट किया। तो फिर हम उठे हैं, रेडी हुए हैं जल्दी से, फिर हमने सोचा कि अभी जाते जाते खाना खा लें, ये ना हो रास्ते में देर हो जाए और फिर जल्दी कुछ मिले ना। तो यहाँ पे देखें मुसना बिलाल कितना प्यारा पोज दे रहे हैं। और ना ये देखें ये सामने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट था, यहाँ से हमने खाना लिया है। ये खड़ी है हमारी गाड़ी और ये रहा वो होटल जिसमें हमने 2 दिन स्टे किया। बहुत अच्छा होटल था, इनकी सर्विस भी काफ़ी अच्छी थी और इनका रेट भी बहुत रीज़नेबल था। रेट मैं आपको बता देती हूँ, 100 रियाल पर डे का, भी 24 घंटे का ना 100 रियाल हमने दिया था। 2 दिन का हमारा 200 रियाल बना था। और यहाँ पे मुसना ने आते शोर शराबा किया हुआ था कि पैपी पैपी पैपी। इन लोगों ने इतनी पैपी पी है ना, इतनी इन लोगों ने पूरे साल में नहीं पी होगी जितनी इस टाइम पी है। अभी सॉरी बात करते हुए अभी मेरा थोड़ा सा ना अभी भी गला ख़राब है, तो इसलिए मेरी थोड़ी सी वॉइस ख़राब हो जाती है, थोड़ी थोड़ी सी ना मुझे फिर पेन होती है गले में अभी भी। लेकिन आप लोगों ने इसको इग्नोर करना है, आप लोगों ने इसको बिल्कुल फ़ील नहीं करना। और यहाँ पे हम मस्जिद कुबा आ गए थे। यहाँ पे मैंने मुसना को इसका अबाया पहनाया और वज़ू करके नफल अदा किए। यहाँ पे हमने अपनी नीयत की, उम्रा की। दूसरी साइड पे बिलाल, उनके बाबा और दादा अबू, वो सब भी गए हुए थे मस्जिद के अंदर ही। साथ ही हम लोगों ने असर की नमाज़ भी पढ़ ली थी और नफल भी अदा कर लिए थे। और ये है जी मीकात। अगर आप लोगों में से किसी ने नई ज़ियारत की तो आप लोग भी ज़ियारत कर लें। ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। और बस अभी हम लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको मुसना की ना थोड़ी सी फुल लुक दिखाती हूँ। ये देखें कितनी क्यूट लग रही है माशाल्लाह। जब ये ऐसे अबाया पहन के जा रही थी ना, तो जो भी लेडीज़ पास से गुजर रही थी इतना प्यार कर रही थी इसको, इतना खुश हो रही थी देख के कि छोटी सी बेबी गर्ल ने अबाया पहना हुआ है, छोटी सी, बड़ी क्यूट लग रही थी। और यहाँ पे मैंने कुछ इनकी पिक्चर्स भी ली थी। यहाँ पे मुसना इनके साथ नहीं बैठ रही थी जाके, और ये इनको बुला रहे थे कि आप भी पास आ जाओ। यहाँ पे देखें 3 जनरेशन 1 पिक्चर में, दादा, बेटा और पोता। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक सबको ऐसे अपने घरों में हंसता बसता खुश आबाद रखें और बुरी नज़रों से बचाएं। और यहाँ पे हमने कुछ चीज़ें ली हैं तो ये रास्ते में हमारे काम आ जाएंगी। अभी बस देखें शाम हो गई है। सूरज गुरूब होने वाला है। आप यकीन करें, अगर आपने मैक्सिमम अंदाज़ा लगाया है ना कि यहाँ पे हमें 1 घंटा लगेगा, तो समझिए आपको वहाँ पे 1.5 से 2 घंटे लग सकते हैं। डबल टाइम ही लगता है, कभी भी आप पूरे टाइम पे अपना कुछ भी नहीं कर सकते। तो बस ऐसे ही हम ना बस फिर अपना सफ़र शुरू किया और बस बातों बातों में कोई फील ही नहीं हुआ। बस जहाँ पे ज़रूरत थी रुकने की, नमाज़ पढ़ने की, पेट्रोल डलवाने की, वहीं पे रुके हैं, उसके अलावा कहीं भी नहीं रुके। और ये देखिए थोड़े थोड़े से ना प्यारे प्यारे से क्लिप्स मैंने आप लोगों के लिए लिए थे। और हाँ, जैसे ही हम मक्का एंटर हुए हैं तो ये देखें उम्मुल मोमिनीन सैयदा मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है यहाँ पे। मदीना से जब हम लोग मक्का की तरफ आए ना तो ये हमें बिल्कुल रास्ते में पड़ती है। जैसे ही मक्का एंटर होते हैं तो रोड के ऊपर ही है ये ज़ियारत, बिल्कुल पास। ये देखें सामने रोड चल रहा है और बिल्कुल साथ ही ये
थोड़ी सी इन लोगों ने बाउंड्री बनाई हुई है और ऊपर मेंशन किया हुआ है कि ये हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। और इसके अलावा मैं आपको इसके अंदर से भी थोड़ी सी ज़ियारत करवा देती हूँ। यहाँ पे देखें ये पत्थर नीचे रखे हुए हैं, क्योंकि ऐसे खड़े होके ना, सीधा खड़े होके नज़र नहीं आएगा, तो इसके ऊपर चढ़ के देखें मैं आपको भी ज़ियारत करवाती हूँ। ये देखें खाली, बिल्कुल खाली सी जगह है, कोई यहाँ पे फूल नहीं डाले हुए, कुछ भी नहीं किया हुआ। पता नहीं कई टाइम से लगता है खोल के सफाई भी नहीं की हुई, पर यहाँ से जो खुशबू आती है वो आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। आप यकीन करें, जब भी आप लोग इस तरफ आए ना, आपने ये ज़ियारत ज़रूर करनी है, फिर देखना आपको कितनी खुशी होगी और हैरत भी होगी आपको कि इतनी सादा सी जगह से इतनी प्यारी खुशबू कैसे आ रही है। ये देखें सामने आपको मक्का टावर नज़र आ रहा है। अभी हम लोग आ गए हैं अपने होटल पे और ये देखें जी, ये कुछ इस तरह का है। इसकी बुकिंग भी हस्बैंड के फ्रेंड ने करवाई है और ये देखें जी, पूरी आवाम लैंड हो चुकी है। आप यकीन करें, सारा रास्ता माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही अच्छा माहौल रहा और बड़े मज़े से पुरसकून होकर हमने सफ़र किया। लेकिन जैसे ही हम लोग होटल के पास पहुँचे हैं ना, तो मोसना ने ना अपने भी कपड़े ख़राब कर लिए हैं और मेरे भी। बाकी सब सही सलामत पहुँच गए हैं, लेकिन मोसना ने ना पैम्पर लीक हो गया है, तो अपने भी कपड़े ख़राब कर लिए और मेरे भी। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पैम्पर भी उसी दिन लीक होता है जब कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल चीज़ हो रही हो। तो अब यकीन करें, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही लगाया था। चेंज करती रहती हूँ मैं रास्ते में, मुझे टाइम का अंदाज़ा हो जाता है कि चलो जी अब ये टाइम हो गया इनका पैम्पर चेंज करने का, तो पैम्पर चेंज कर लूँ जल्दी से। लेकिन रास्ते में मैं टाइम से भी पहले पहले चेंज करती हूँ कि नहीं भाई, ऐसे सफ़र में कपड़े ख़राब हों तो बार बार किधर जाके चेंज करने। लेकिन बिल्कुल इसने 10 मिनट पहले ना मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। अभी हम लोग दोनों मम्मा बेटी कपड़े चेंज करेंगे और अपना जो है वो दोबारा से वज़ू वगैरह करके फिर इंशाल्लाह हम लोग हरम जाएंगे। तो इंशाल्लाह बाकी की वीडियो आपको वहीं की मिलेगी इंशाल्लाह। तो उस टाइम तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी और सब्सक्राइब भी कर दें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह जी आपसे फिर मिलेंगे। अपना उस टाइम तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।